दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ये ऑफिस की इमरजेंसी मीटिंग मैंने किस लिए बुलाई है? नहीं बॉस, पता तो नहीं है। कृपया आप ही बता दें। और हाँ, ये स्नैक्स बड़े स्वादिष्ट आपने मंगाए हैं। अरे मटरू, तुम अपना सारा ध्यान खाने की तरफ ही केंद्रित रखते हो। अरे जरा काम पे भी ध्यान लगाओ। तुम्हें पता है कि फॉरेन से अपने बॉस आ रहे हैं, मिस्टर रोमारियो, और उनकी खातिर करनी है, पूरा हिसाब किताब देना है। इसलिए भयंकर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बॉस, आप कैसी बात करते हैं? क्या मैं भयंकर काम नहीं किया करता? क्या मैं निठल्ला बैठता हूँ ऑफिस में? अरे मुझसे ज़्यादा काम तो शायद ही कोई करे। इवन चटरू तक मुझसे ज़्यादा काम नहीं करता। अरे भाई, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते, लेकिन अब आइंदा के लिए जब तक बॉस रहेंगे, मतलब मिस्टर रोमारियो जब तक इंडिया में रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसकी तैयारी कर लो। ओए चटरू, क्या तुझे पता है कि फॉरेन से मिस्टर रोमारियो आ रहे हैं और हमें बहुत ज़बरदस्त काम करना है ऑफिस में? अरे आ रहे होंगे तो आने दे मेरी बला से। बॉस तनख्वाह तो बढ़ाता नहीं है, काम ज़रूर बढ़ा देता है। अब रोमारियो आए चाहे पोजैबियो आए, उससे हमें क्या लेना देना? हम जैसे काम करते हैं वैसे करते रहेंगे। अरे अरे नहीं दोस्त, बॉस कह रहे थे कि बहुत भयंकर काम करना पड़ेगा ऑफिस में, नहीं तो हम लोगों की नौकरी पे तलवार लटक जाएगी। क्या समझा? तू भी बहुत मजाकिया है यार। अरे बॉस की तो आदत है, तू तो जान रहा है, हमें 10 साल हो गए इस ऑफिस में। वो हमेशा बोलता है कि नौकरी पे तलवार लटक रही है, लेकिन क्या कभी निकालता है? अबे निकाल देगा तो उसे नए एम्प्लॉई हमारी तरह एफिशिएंट कहाँ मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड? उसका घाटा नहीं होगा? तेरे दिमाग में ये बात नहीं जाती? अरे बात तो तू सही कह रहा है दोस्त, लेकिन फिर भी कोई हड़काए तो डर तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। Welcome, welcome, Mr. Romario. We are very pleased to welcome you in the office. Well, I am very pleased to see your hospitality and I am enjoying the office. थैंक यू सर। मुझे किसी ज़रूरी काम से 2 घंटे के लिए अभी बाहर जाना पड़ेगा। तब तक मिस्टर मटरू आपको गाइड करेंगे सारी बुक्स और ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ। Okay, never mind. Where is Mr. Matru? मिस्टर रोमारियो, कैसी कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे सर आप? क्या बहुत मीठी पीते हैं या फिर आपको शुगर है, शुगरलेस वाली पिएंगे? मिस्टर मटरू, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी विथ प्लेंटी ऑफ शुगर। तुम जितनी चीनी डाल सकते हो डाल दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। चीनी तो मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी शुगर नहीं है। और आप कहते हैं तो फिर ये मत बोलिएगा कि ज़्यादा डाल दी। अरे नहीं मिस्टर मटरू, यू ब्रिंग द कॉफ़ी, आई विल हैव द कॉफ़ी विथ शुगर। इस बच्चों को मुझे लग रहा है कि तगड़ी चीनी वाली कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी, तभी ये अपने देश जाएगा तो कुछ यहाँ की बड़ाई करेगा। कॉफ़ी कैसी लगी आपको? चीनी ठीक थी? हाँ, चीनी तो ठीक थी, लेकिन ज़्यादा थी, ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा। तुम लोग यहाँ पे बहुत चीनी का सेवन करते हो, हम लोग तो वहाँ शुगर फ्री सैकरीन वाली शुगर इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं, तुम्हें पता है? हमारे अपने देश में हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं, तुम लोग तला भुना खाते हो, इसीलिए तुम लोगों का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। ये गोरा तो अपने देश को ही जलील करने पे आ गया। अरे भाई, इसी ने कहा था कि ज़्यादा चीनी डालो तो मैंने डाल दी, 2 के बजाय 4 चम्मच। अब ये कह रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा चीनी खाते हैं, तला भुना खाते हैं। अब ये लेक्चर देना शुरू कर रहा है। इसको कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये जो छोटी छोटी पूड़ी जैसी चीज़ है, इसमें कुछ भरा हुआ है पानी के साथ, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? अरे मिस्टर रोमारियो, ये जो आप खा रहे हैं ना अभी, इसको गोलगप्पे कहते हैं, गोलगप्पे। यार ये गोलगप्पे तुम्हारे तो बहुत स्पाइसी हैं, बहुत तीखे, मेरा तो मुंह जल गया। अरे सर, अभी आप समझे नहीं, मैंने इसीलिए आपको बहुत मीठी कॉफ़ी दी थी कि पहले आप गोलगप्पे खाएंगे, आपको तीखा लगेगा,
तब आप कॉफ़ी पियेंगे। लेकिन आपने किया उल्टा, आपने कॉफ़ी पहले पी ली और गोलगप्पे बाद में खा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं ना। हाँ, मैंने उल्टा कर दिया। ओहो, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिस्टर मटरू। अब इस गलती की भरपाई कैसे की जाए? मिस्टर रोमैरियो, इस गलती की भरपाई आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 साल से हम सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़रा सा भी नहीं बढ़ी है, तो कृपया जो हमारे बॉस हैं उनको आप बता दें कि वो सैलरी बढ़ा दे। इससे बढ़िया भरपाई और क्या होगी मिस्टर रोमैरियो? ओके ओके, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम लोगों के लिए। आखिर तुम लोग भी यहाँ बैठ के हमारा सारा काम वहाँ का संभालते हो, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तुम सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बढ़ाने की घोषणा कर देता हूँ। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल मिस्टर रोमैरियो। ये आपने क्या किया? सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी, और ये तो पहले से ही कामचोर हैं, अब और कामचोर हो जाएंगे। आप समझते नहीं हैं बॉस। अरे तुम अपनी चिंता करो, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। आखिर ये भी हमारे ऑफशोर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इन्हें ढंग से सैलरी नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे करेंगे? और पिछले 3 साल से इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत किया ना तुमने। ये किसने आपको बता दिया कि 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हैं? अरे और कौन बताएगा? स्टाफ ने बताया है, और कौन बताएगा मुझे? और जो सच्चाई है उन्होंने बयां की है। तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो अगर उनको हर साल इंक्रीमेंट नहीं दे रहे तो। अरे ठीक है मिस्टर रोमैरियो, मुझे क्या लेना देना है? ऑफिस के बजट में से उनको सैलरी देनी है, कोई मुझे अपनी जेब से थोड़ी देनी है। जब ऐसी ही बात है फिर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें मिर्ची बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए ना। जी मिस्टर रोमैरियो जी, जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा। अरे दोस्त मटरू, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तूने कॉफी और गोलगप्पे खिलाकर मिस्टर रोमैरियो से हम सबकी सैलरी कैसे बढ़वा दी यार? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे भैया चटरू, ये सब जादू है जादू, तू नहीं समझेगा। इसके लिए कॉफ़ी में थोड़ी ज़्यादा चीनी डालनी पड़ती है और गोलगप्पे में थोड़ा तीखापन बढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद सारा काम चुटकियों में हो जाता है। अरे दोस्त, ये ट्रिक मुझे भी समझा दे यार, मैं भी थोड़ा चमत्कार कर लूँ अपने ज़िंदगी में। अरे दो, ये फ्लाइंग किस ले, समय आने दे सब समझाऊंगा। क्यों, ठीक कहा ना दर्शकों? और हाँ, आप भी जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।